आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। तो अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड सुना होगा तो आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे साइबर वॉर के ऊपर कि क्या फ्यूचर में साइबर वॉर ज़्यादा हो सकते हैं गिवन दैट अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सिचुएशन है। लेकिन अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं तो आपने इलन मस्क की ट्वीट तो ज़रूर देखी होगी जहाँ पर उन्होंने पुतिन को चैलेंज किया है कि एक एक हाथ हो जाए उनके साथ, जिस वजह से उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया कि अगर आदमी को गुस्सा आता है तो साइबर वॉर और ये सब चीज़ें छोड़कर वो फिजिकल अटैक पर ही आता है। क्यों मानस? हाँ, तो मतलब ये तो बात सही है ना कि जब आदमी की सटकती है, थोड़ा गुस्सा आता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। वो बोलता है कि इधर तेरा कॉलर पकड़ता हूँ और दो दो हाथ हो जाए। और हालांकि इन्होंने भी किया तो वही है, गए ये सोशल मीडिया पे पहले ट्वीट ही करके बोला है कि एक फिस्ट फाइट कर लेते हैं। और ये बढ़िया है मंजूर सोल्यूशन की, जो जीतेगा ना यूक्रेन उसका। मैं तो कह रहा हूँ ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी कर लेना चाहिए था, ऐसे फालतू में इतने लोगों को लड़वा रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन याद आ रहा है जिसमें एक ओब्रायन मार्टेल था जो अकेला लड़ रहा था। नहीं, पद्मावत तो नहीं देखी मैंने, बट उसमें ओब्रायन मार्टेल था, वैसे ही बोलता था कि आई विल डाई बाय कॉम्बैट। तो बस इसी तरीके से इसने बोला होगा। बट देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा। अगर 1-on-1 हो भी तो एलोन मस्क और पुतिन है। मुझे लगता है कि पुतिन का ही एज है, एलोन मस्क तो बस ट्विटर पर हाँ, ठीक है। लेकिन वो रियल में भी उनका जैसा देखा गया है, जैसे हिस्ट्री रही है पुतिन की, तो उसमें लग रहा है कि 5-5 मिनट के अंदर ही लड़ाई खत्म हो जाएगी इन दोनों में अगर हुआ तो। सो या खैर, आज हम वैसे पुतिन और एलन मस्क पर बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के पीक परफॉर्मेंस इवेंट के ऊपर, जो भी 8 मार्च यानी ट्यूसडे को हुई थी रात को। और वहाँ पर जो हाईलाइट था वो भयानक और डरावनी रात। हम रात भर जाग करके इवेंट कवर करते रहे और मिला क्या आखिर में? झुनझुना। यस। तो आज हम उस इवेंट की हाईलाइट यानी आईफोन SE 3rd जनरेशन पर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट यानी सबका मालिक टेक। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन श्रीवास्तव और मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं मानस तिवारी और मुंजर अहमद। तो मुंजर, पहले तो उस काली रात के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से बताए तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। पीक परफॉर्मेंस इवेंट का नाम था और इवेंट ठीक था, नाम से ही इवेंट का था, लेकिन उस इवेंट में और सारी चीज़ें लॉन्च हुई तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एप्पल स्टूडियो और उन्होंने आगे भी बताया कि नए मैकबुक प्रो भी आने वाले हैं जल्दी। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वो था मेरे लिए ख़ास तौर पे आईफोन SE 3rd जनरेशन। अब SE का मतलब होता है स्पेशल एडिशन। तो मैं तो अभी हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि SE में कुछ खास नहीं है, बट मैं पिछले बार से ही बोल रहा हूँ स्पेशल क्या है इसमें। स्पेशल एडिशन होकर के कुछ और S से नाम रख दो या फिर कुछ और ही रख दो, लाइट रख दो तो सही है। तो अभी तक रिसेंट समय में एप्पल का लॉन्च किया गया सबसे ख़राब आईफोन मैं इसे मानता हूँ। और उसके पीछे धीरे धीरे हम बात करेंगे आधे एक घंटे के अंदर, तो उसमें और भी बताएं क्यों है। तो इससे बेसिकली हमारा पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ करके आईफोन की बुराई करते रहें और ये बोलें। बेसिकली एक जो परसेप्शन है लोगों के अंदर माइंडसेट की 3 कीवर्ड हैं, एक 5G है, दूसरा सस्ता है और तीसरा आईफोन है। तो सस्ता 5G आईफोन सुन करके भारत में खास तौर पे जनता के ज़्यादा ही कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा यार ऐसा आ गया। एग्जैक्टली। तो हम बस ये अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि भाई साहब ऐसा नहीं है, आप जो सुन रहे हैं हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। तो केयरफुल रहना है आपको। और क्या रहा है इवेंट में, किस तरह की, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ। आईफोन SE में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो कि काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो वो सभी बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। बट हाँ, डिसअपॉइंटमेंट मानस, अगर आपको आईफोन SE को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? SEC फोन है। अच्छा लगा ये। काफ़ी SEC फोन है। मतलब जो मुंजर ने बोला कि यार
जैसे जब लास्ट टाइम आया था थोड़ा सा फिर भी एक्साइटमेंट था, बिकॉज उस वक्त उतने ज़्यादा आईफोन्स अफोर्डेबल नहीं थे 2020 में। एक तब भी प्रीमियम अटैच था, बट लेटली जो हमने देखा है पिछले 2 साल में एप्पल ने स्पेसिफिकली इंडिया में जो अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करी है, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स वो दे रहा है। चाहे आईफोन 12 की बात करूँ या 13 की इस वक्त में बात करूँ, मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है, हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने आईफोन 13 लिया था, तो उनको 50,000 रुपये का पड़ा था आफ्टर एक्सचेंज एंड बैंक ऑफर। तो 80,000 का फ़ोन अगर आपको 50,000 में मिल रहा है और यहाँ पे 44,000 में इसी अगर आप लॉन्च कर रहे हो, तो आई डोंट नो कितने लोग लेना चाहेंगे, बिकॉज देन आप बोलोगे कि यार 6,000 रुपये देके आईफोन 13 ले लेता हूँ, 12 शायद और कम में मिल जाएगा। मिनी के उससे भी कम ऑप्शंस नहीं है। हैं और सेल में हमने देखा है 45,000 45,000 हज़ार तक में भी ये फ़ोन्स बिके हैं। तो जब आप ये सब सारे फैक्टर्स को देखते हो ना, और तब आप जब कंपेयर करते हो आईफोन SE3 को, तो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं साउंड करता। उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो स्पेसिफिकली आईफोन ही चाहते हैं और 40-45 हज़ार ही बजट है, नहीं है उसके ऊपर मैं नहीं कर सकता 50,000 रुपये स्पेंड, मेरे को नहीं चाहिए 13-12, पर मेरे को एक आईफोन चाहिए जिसमें 5G हो। उन लोगों के लिए अब ऐसी कितनी जनता है और वो क्यों है ऐसी जनता, मतलब ठीक है उनका डिसीजन है, हम वी कांट क्वेश्चन दैट, बट देन अगेन स्मार्ट डिसीजन तो नहीं होगा। बट अगेन 5G भी तो इंडिया में एक बज़वर्ड ही है ना, अभी हाल फिलहाल 1 ईयर या 2 साल के डाउन द लाइन तो अभी आने वाला है। लेकिन ऐसा ना कि लोग 5G खरीद रहे हैं, हाँ, मतलब आज की डेट में, आज क्या 1-1.5 साल से भी आप उठा लोगे तो कई लोग जो फोन्स खरीद रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द प्रायोरिटीज है 5G, तो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं, तो वो हर सेगमेंट पे अप्लाई करता है, मतलब सिर्फ आईफोन नहीं, फिर तो हर, अब ये भी फैक्ट है कि 5G नहीं आया, शायद नहीं आएगा, कब तक नहीं आता, बट अगर कोई ऐसा कस्टमर है आज उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं जब भी आए मेरे पास तो होना चाहिए, तो ठीक है। मुझे एक चीज़ और है कि हम उस चश्मे से एप्पल को भी देखते हैं कि आईफोन को छोड़ दो तो इनोवेशन में काफ़ी आगे रहा है, काफ़ी पहले से मार्केट लीडर, और पहला आईफोन से लेकर के अभी तक फीचर्स में भी इनोवेशन रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं कल रात जितना खुश हुआ, काफ़ी इनफैक्ट 1-2 साल में एप्पल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं खुश हुआ हूँ, लेकिन कल हुआ कि वो इनोवेशन, जैसे फेस आईडी तो आ चुकी है, फेस आईडी आईफोन 10 के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, अभी इन्होंने अपडेट के साथ लाया कि मास्क के साथ ही आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वाकई इतना शानदार फीचर है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो हमेशा मास्क लगा के रहते हैं, या फिर अभी पेंडेमिक है ही, इनफैक्ट गया नहीं है, और आपको हमेशा आईफोन अपना फ़ोन यूज़ करना है, तो उससे क्या होता है कीपैड। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में अभी तक कोई भी दूसरा फ़ोन ऐसा नहीं है जो फेस आईडी स्टैंडर्ड का सिक्योरिटी दे सके। कोई भी किसी 3D प्रिंट करके आप ओपन कर सकते हो किसी का फेस आईडी, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो, वीवो, शाओमी, कोई भी है, किसी का फेस आईडी इतना सिक्योर नहीं है। और उसके ऊपर से अगर आप ये फीचर ला करके दे रहे हैं कि मास्क लगा करके भी आप ओपन कर लेंगे, सिक्योरिटी कम नहीं होगी, मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है कि आप मास्क, पूरा आपका चेहरा ढका हुआ है, सिर्फ आपकी आंखें नजर आ रही हैं, और उससे स्कैन करके और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ, तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ के लिए एप्पल को जाना जाता है, ठीक है, असलियत में ये है एप्पल। अब आईफोन SE जैसे मतलब बिल्कुल मीडियोकर, बिलो एवरेज फ़ोन लॉन्च करने के बाद लगता है कि ये क्या है, तो डिसअपॉइंटमेंट यहीं पे आ जाती है। हो सकता है अगर एप्पल की जगह पे कोई और फ़ोन, कोई और कंपनी, और बहुत सारी कंपनियां होती लॉन्च करती हैं, तो हम ऐसे एपिसोड भी नहीं करते हैं, क्योंकि उम्मीदें उनसे ज़्यादा होती हैं। इनोवेशन को लेकर के हमेशा से स्टीव जॉब्स तो अब नहीं रहे, उनका एग्जाम्पल दिया जाता रहा है, बट टिम कुक ने भी काफ़ी अच्छे से संभाला है लेगेसी, बट पिछले 3-4 सालों से लगातार लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, और ये आग में घी की तरह काम कर गया। यहाँ पर हम 5G की तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो चिपसेट दिया गया है A15 बायोनिक चिप, जो आईफोन 13 में भी आपको मिलता है उस सीरीज में, तो क्या इस हिसाब से एप्पल ने लॉन्च किया कि ये एक तरह से सेलिंग पॉइंट कहलाएगी, क्योंकि एक फास्ट चिप वाकई दिया गया हाँ, है? सेलिंग पॉइंट तो है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है ना कि आप 4.7 इंच डिस्प्ले वाला एक फ़ोन ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मारुति 800 या ऑल्टो में आप जेट का इंजन लगा दें, ऊपर लगा दें, या फिर फरारी का इंजन लगा दें, तो फरारी तो हो जाएगी नहीं, उसको जितना यूटिलाइज करना है वो उतना ही करेगा। छोटी सी स्क्रीन है, और आप A15 बायोनिक दे रहे हैं, जो आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी है, जो 1.5 लाख रुपए वाले फ़ोन में भी है, और आप सेलिंग पॉइंट इसको बता रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? मैं तो ये पूछता हूँ। हाईवे होता है 4 लेन, आप एक छोटे से आदमी हो, पैदल आप कहीं पे चल रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो इतना बड़ा 4 लेन हाईवे, तो आप उससे मतलब नहीं है ना। तो यूज़ का भी वही है। आईफोन SE जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें कैपेबल ही नहीं है कि उतनी सारी चीजें रन कर सके। उसका डिस्प्ले भी क्या है, उसकी नॉर्मल डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले है, 720p डिस्प्ले है। इतना ज़्यादा यूज़ में आएगा वो, ठीक है, क्योंकि जो बंदा आईफोन SE ले रहा है, शायद कैमरा वो वाला सिस्टम नहीं है आपके पास जो आईफोन 13 प्रो मैक्स का है, डिस्प्ले आपके पास वो नहीं है,
तो आप चाहकर भी यूज नहीं कर पाओगे। प्लस आई एम अज्यूमिंग जो लोग iPhone SE 3 ले रहे हैं, आई एम सॉरी इफ आई एम जजिंग देम, बट इतने ज़्यादा वो शायद टेक savvy या उतना ज़्यादा उनकी टेक रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक iPhone 13 Pro Max 13 Pro यूजर की होती है, कि उसे एक बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले, कैमरा, वो नई एक्सपेक्टेशन है। तो वो चाहकर भी कितना ही उससे परफॉर्मेंस निकलवा लेंगे ना उस चिपसेट के साथ। बस एक ही वैल्यू ऐड है यहाँ इस चिप को यूज करने का, और वही रीजन है, दैट इज 5G। और Nothing एक else. हाँ, और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि ये फ़ोन जो है इस प्राइस पे मिलने वाला सबसे फास्ट फ़ोन कहा जा सकता है दुनिया का, क्योंकि A15 चिपसेट जो है iPhone 13 Pro Max में भी मिलता है, और वो वाकई दूसरे अभी जो जनरेशन 1 चिपसेट है स्नैपड्रैगन, तो कई मायनों में उससे भी आगे है। तो मोबाइल में दिया गया चिपसेट सबसे फास्ट है, तो उसको आप वैसे तो बोल सकते हैं कि मेरे पास सबसे फास्ट फ़ोन है इस सेगमेंट का, ठीक है, क्योंकि और उस उसकी सेगमेंट reason में ये भी है ना कि उस सेगमेंट में 13 Pro Max तो डिमांडिंग फोन है, हाँ। डिमांड भी तो नहीं कर रहा ना फोन। बिल्कुल। और तो आप कह लो कि फास्टेस्ट फोन है, बट एक्चुअल में आपको ही पता है कि फास्ट इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज बहुत पावरफुल फोन है। नहीं, वो इसलिए थोड़ा सा फोन वो इसलिए है कि देखो क्या है ना कि अभी आईफोन जो पुराना चिपसेट, इसे तो मैं पुराना ही बोलूंगा, भले ही एप्पल नया बोल रही है, लेकिन पुराना ही, इसके लिए कस्टम चिपसेट तो कोई आया नहीं। कायदे से इन्हें कस्टम चिपसेट लाना चाहिए था, थोड़ा डिज़ाइन भी बदल देते, फेस आईडी भी दे देते, अगर छोटा फ़ोन ही लाना था तो कुछ तो करना चाहिए था। बट अब इसमें जो डिस्प्ले है, इसका जो पीछे का बॉडी है, वो भी आईफोन 13 से है। तो मुझे क्या लगता है कि इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए वो पुराना मतलब एक होता है ना कि नया पैकेट पुराना सामान वाला मामला नहीं है ये पुराना पैकेट और पुराना सामान, बॉडी आईफोन 8 की, और सामान जो उसमें चिपसेट दिया है वो भी डिजाइन में भी आईफोन 8 वाला ही डिजाइन है, सेम डिट्टो, फर्क भी नहीं पता चलेगा। अभी जो आई थी ना एक कोई बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स के साइज में सब टॉप आईफोन 13 भी था उसमें ना, टॉप पे नहीं था बट आईफोन टॉप 3 अब 4, हाँ मतलब 7 पोजीशंस पे आईफोन ही थे। आईफोन्स थे एग्जैक्टली, ठीक है। देन तो इसका मतलब आईफोन्स बहुत बिक रहे हैं। देन देयर इज अ चिप शॉर्टेज राइट नाउ, ठीक है, जिसकी हर कोई बात कर रहा है, एप्पल ही बात कर रहा है। जब आईफोन 13 सीरीज आई थी तो तब बहुत समय तक स्टॉक में नहीं थी, मतलब काफी लोगों को 20-20 25-25 दिन वेट करना पड़ रहा था फोन्स के आने का। तो आई एम नॉट श्योर, जो मुंजर ने बात की ना इन्वेंट्री क्लियर करने वाली, कि इतना कहाँ आपके पास स्टॉक आप रख के बैठे हो, जो आप एक टाइम पे तो कह रहे थे कि यार नहीं यार एप्पल के पास बहुत है, अभी तो आप कह रहे थे हमें हम इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम सप्लाई डिमांड मीट नहीं कर पा रहे, ये सारी, और सिर्फ एप्पल नहीं सारी कंपनीज बात कर रही थी, और अब सडनली इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए आप एक फोन निकाल दो। मुझे लग रहा है, मुझे तो लगता नहीं, इन्वेंट्री क्लियर करने का मतलब मैं बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, टू द पॉइंट सिर्फ वही नहीं कह रहा था। मेरे कहने का ये भी मतलब था कि जो पहले से चीजें बनी हैं, ऑन गोइंग मतलब R&D का पैसा बचा लिया ना आपने, तो 10 साल से बचा रहा है। इसमें तो खासकर और बचा लिया ना इन्होंने, मतलब 13 में फिर भी काफी R&D हुई है, सब बहुत सारी चीजें, हाँ कैमरा और फिर सिनेमैटिक मोड और फिल्में बनाने वाला और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कुछ फीचर जो है वो कम ही कर दिए गए हैं, मतलब आप देख लो तो बेजल्स और भी पहले जैसे ही हैं, आईफोन 8 जैसे ही लगते हैं, सेम है आपका, हाँ तो डिज़ाइन, और बोला भी इन्होंने कि आईफोन 13 वाला ग्लास है, तो जो भी इनका है इनके पास ऑलरेडी जो प्रोडक्शन में है जो है, तो इसको मिला करके बना दिया। और जनता मतलब बिकने और ना बिकने का कोई लेना देना नहीं, ये फ़ोन बिकेगा, खूब बिकेगा, बेस्ट सेलर भी होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, जैसे हम लोग भी क्या फाइबर पे बात करते हैं, इंडिया टेक पे ही बात करते हैं आईफोन SE 3 के बारे में, मुझे बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट करके बोला कि डिस्प्ले ना बहुत छोटा है, 4.7 इंच, 5.7 5.8 तो होना चाहिए था। मुंजर तो ये मतलब 5.8 तो यार फिर मिनी है ना उन लोगों के लिए। मानस मैं ये भी ऐड कर दूं कि उसके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट में किसी ने लिखा था कि ये आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगा, ये नॉस्टैल्जिया के लिए नॉस्टैल्जिया के लिए 45,000 रुपए, और प्रैक्टिकल नहीं है ना, क्योंकि कीमत 44,000 रुपए नहीं होती है। लोगों का ये चेंज हो चुका है यूज करने का तरीका। फोन अब थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है। कॉम्पैक्ट फोन आईफोन 13 को ले लो, कॉम्पैक्ट है, प्रो मैक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना छोटा, वो भी अगर देख करके लगता है कि 4 साल पहले चले गए। कम ऑन यार, 2022 है ये, और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। अब बिक, ये मैं नहीं बोलूंगा, अब जो लोग सुन रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि नहीं आईफोन तो बिक जाते हैं, बिक जाएंगे, लेकिन अब जनता को भी देख लो, अब खरीद रहे हैं तो खरीद। मेरा आर्गुमेंट तो ये भी था ना कि आप कह रहे हो कि बड़ा स्क्रीन चाहिए, बट फिर इसमें और आईफोन 13 मिनी में भी फर्क क्या रहता है? फिर उसके बाद जो जनता खरीदती है फिर आकर के रोना रोती है कि भाई हमारा आईफोन बैकअप नहीं दे रहा है, 2 घंटे मिल रहा है, 4 घंटे मिल रहा है। तो खरीदने के समय तो खरीद लिए, फिर बाद में तो रोएंगे। और बैटरी का भी इसका ऐसे ही है, खैर बाद में बात कर लेंगे बैटरी के बारे में अगले सेगमेंट। यूज कर लिया क्या? क्या जो लोग यूज कर रहे हैं उन्होंने बताया, मतलब रिव्यूज के पास आ गया।
रिव्यूज आउट हो गया कल ही। हाँ कल आ गए। बैटरी भी चलिए, वैसे ही है। मतलब बैटरी- इंटरनेशनल मीडिया के हाँ इंटरनेशनल मीडिया के तो रिव्यूज चलिए बैटरी और प्राइसिंग और आगे किनको iPhone SE 3 लेना चाहिए या नहीं, उसकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। हम आज बात कर रहे हैं iPhone SE 3 पर। और ब्रेक पे जाने से पहले मुंजिर बता रहे थे बैटरी को लेकर, और बैटरी से मुझे याद आया मुंजिर, मैं एक कंपैरिजन कर रही थी SE 3 और SE 2 के बीच, जहां मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा कि कंपनी ने क्लेम किया है कि अब तो 15 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ देती है, जो कि SE 3 से कुछ 2 घंटे ही ज़्यादा है। आपके हिसाब से क्या ये सच है, जहाँ रिव्यू आपने देखा है? मैंने रिव्यू देखा, कल रिव्यू आ चुके हैं सारे। तो अब पार तो बताता नहीं कितने मिलियन पार की बैटरी है, तो अज्यूम किया गया कि चलो 1700 mAh की बैटरी होगी, 1800 mAh की बैटरी होगी, 2000 mAh से कम की ही बैटरी होगी यानी हाउ। तो आप 2000 mAh की बैटरी में या 1700 mAh की बैटरी में आप ऐसा क्या दे देंगे? ठीक है, क्या साइंस से ऊपर थोड़ी उठ जाएंगे? मतलब बैटरी में जो पावर होती है, 5000 वाले बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं जो 5000 या 10000 mAh की बैटरी बना रहे हैं। आप एक बार को ये बोल सकते हो कि नहीं, हम कैमरा के लेंस में कुछ ट्वीक करके कम मेगापिक्सल में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, पिक्सल ने भी किया, आपने भी किया है। लेकिन कम पावर की बैटरी दे करके आप ज़्यादा बैकअप कैसे दे सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें 15 है लगा हुआ, जो कि खूब बैटरी खाता है, पावर एफिशिएंसी कोर हैं और बचाता भी है। लेकिन इस छोटे से फ़ोन में इतना बड़ा चिपसेट लगा दिया, बड़ा कहने का मतलब कि इतना पावरफुल चिपसेट लगा दिया, तो बैटरी तो जल्दी ड्रेन होगी। और रिव्यू इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। कल कुछ रिव्यूअर्स के मैंने रिव्यू देखे तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिव्यू आउट हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि बैटरी बैकअप इम्प्रूव्ड है, बट इतनी भी इम्प्रूव नहीं है जो कि इसे ये सोच कर खरीदा जा सके कि बैटरी बैकअप देगी। MKBHD काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर है, सब लोग जानते होंगे टेक फैटर्निटी में। उन्होंने कहा है कि इसकी भी बैटरी बैकअप बिलो एवरेज है। अब बिलो एवरेज है तो आप समझ लो कि क्या होगा बैटरी बैकअप। जैसे गाड़ी का माइलेज होता है ना, जब ऑन पेपर 23 होता है माइलेज तो देती 13 है, तो वैसे ही है कि जब आप ऑन पेपर आप कह रहे हो कि 2 घंटे बेटर बैटरी बैकअप है, तो प्रैक्टिकली फिर वो कितना ही होगा? वो 2 घंटे का साथ आधा घंटा 40 मिनट, वो इतना कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं है इसके लिए आप अलग से आके पैसे स्पेंड कर दो कि 40 घंटा और चलेगा, 40 मिनट और मेरा फोन इनफैक्ट ये भी कहा उसने कि MKBHD का बता रहा हूँ, उसने ये भी कहा अपने रिव्यू में कि कार में उसने लगाया और 10 मिनट में स्पॉटिफाई ऑन किया और 10% बैटरी जा चुकी थी 5 या 10 मिनट में। तो आप समझ लो iPhone 13 मिनी मैं जब रिव्यू कर रहा तो मेरे साथ सेम प्रॉब्लम आई थी, जो कि मैंने अपने रिव्यू में मेंशन किया था। कारप्ले से मैंने कनेक्ट किया कार में, 15 मिनट में फ़ोन इतना ओवरहीट हो गया और बैटरी 10-15% उसकी ख़त्म हो गई कि फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा था वाकई iPhone 13 मिनी। तो ये मिनी जो सीरीज़ हैं या फिर छोटे कॉम्पैक्ट फ़ोन आजकल बन रहे हैं ना एप्पल के, तो बैटरी को लेकर के सीरियस प्रॉब्लम है, जिसको या तो रेक्टिफाई उन्हें करना चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा mAh की बैटरी फ्रंट पे ये फ़ोन तो ऐसे ही फ्लॉप है। आप फास्ट को लेकर के कह सकते हो कि फास्ट है, बट बैटरी फ्रंट पे है। अब येट टू रिव्यू, देखते हैं रिव्यू में क्या होता है। मुंजिर, आईफोन हमेशा अपने कैमरे के लिए जाना जाता है, और जब से ये इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी आई है मैंने देखा है कि एक क्रेज सा आ गया है कि आईफोन इज इक्विवेलेंट टू गुड फोटोग्राफी। तो आईफोन SE में एक ही कैमरा दिया गया, आपको क्या लगता है उस लेवल की फोटोग्राफी हो पाएगी इस फोन से? नहीं हो पाएगी, लेकिन एक चीज़ हो पाएगी जो है इस iPhone SE 2022 से अच्छी वीडियोस आ सकती हैं, क्योंकि इसमें
4K रिकॉर्डिंग है आई गेस, हाँ 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग है, और आईफोन की स्टेबिलिटी जो होती है वीडियोग्राफी में, तो इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए ठीक ठाक हो सकता है, बट अगेन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप क्वालिटी कि आईफोन 13 सीरीज या फिर दूसरे इस सेगमेंट के कंटेंट क्रिएटर वैसे भी 44,000 में जो है ना, ये एक कैमरे वाला फोन लेगा नहीं। वही वाली बात है, लेकिन 50-60 हज़ार डाल के लेकिन 12-13 जहाँ ले लेगा। क्रेडिट ड्यू है वहाँ मैं दूंगा क्रेडिट। वीडियो में आईफोन का कोई तोड़ नहीं है, मतलब अभी भी भले ही जिम्बल लेवल स्टेबलाइजेशन वाले कई फ़ोन मार्केट में आ चुके हैं, बट जितनी स्टेबल और जितनी सटल वीडियो आप आईफोन से शूट कर सकते हैं वो मुझे नहीं लगता किसी और दूसरे फ़ोन के कैमरे से उस लेवल की वीडियोग्राफी हो सकती है। तो इसके साथ भी वैसा होगा। बट फिर आते हैं फ़ोटोज़ के लिए, एक कैमरा दिया गया है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड आज के डेट में, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो तो खैर काफ़ी हाई एंड फ़ोन में देखने को मिलता है इन दिनों, मैक्रो की कोई नीड भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं। तो हालांकि ट्वीक्स हैं, आप बैकग्राउंड ब्लर करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बैकग्राउंड ब्लर करके भी Software पे फ़ोटोज़ यार क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड वगैरह, क्योंकि फ़ोटोज़ मैंने कल देखी हैं, जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने जो क्लिक करी हैं, तो साफ दिख रहा है कि कैमरा बिल्कुल बिलो एवरेज कैमरा है इसका, मतलब अबव एवरेज या फिर एवरेज भी नहीं बोल सकता मैं, उससे भी नीचे है। फ़ोटोज़ ठीक ठाक आ जाएंगी, अल्ट्रा वाइड की कमी हमेशा खलती रहेगी, और अल्ट्रा वाइड ना चाह के भी नीड है। अब 4, 5, 10 लोगों की ग्रुप फ़ोटो लेनी है तो आप नहीं ले पाएंगे, वो आप फ़ोन सीधा उल्टा करते रह जाएंगे, आएगी नहीं फ़ोटोज़। तो इन सब के मामले में मुझे नहीं लगता कि 45,000 रुपये में इसका कैमरा ओवरऑल वर्थ इट रहेगा। मतलब ये तो मैं बिना रिव्यू के ही कह सकता हूँ, जो अभी तक मैंने देखे हैं जो रिव्यूअर्स के। अब रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि कुछ माइंडसेट चेंज हो, बट मुझे नहीं लगता, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं उस चीज़ को लेकर के। और मानस, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग कुछ 43,900 रुपीज़ है, और ऐसा कहा जा रहा था कि बस था कि काफ़ी सस्ता फ़ोन होगा, सस्ता फ़ोन होगा। हमने वीडियो की थंबनेल में भी लिखा कि ये सस्ता फ़ोन नहीं है, बट आपके हिसाब से क्या ये जो प्राइसिंग है ये तो तुम लोगों के दर्शकों ने पीटा नहीं तुम लोगों को पकड़ के सस्ता हमने लिखा बोला तो सस्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, देखो हमने लिखा सस्ता नहीं है। ऑफिस के बाहर एक बार देख लेना कहीं ध्यान पे। से सुनिए कि कहिए जो बोले गई है बात, मतलब ऐसे सस्ता नहीं है। चलो, मुझे हमने लगा कहा था कि कि नहीं होगा हर सबसे जगह सस्ता। थंबनेल देखा था कि आ रहा है सस्ता, हमने भी चलाया था वैसे। हाँ, तो अब याद आ गया इन्हें। तुम्हें नहीं पीटा गया? नहीं, मेरे वाले तो नहीं देखे। तुम्हें नहीं आया एलन मस्क का ट्वीट? यहाँ जाओ देख लेते हैं आज तक टेक किसका है। एक हाथ दो हाथ कर ले। तो बैक टू माय क्वेश्चन, हाँ यार, आपको क्या sorry. ये प्राइसिंग एप्ट लगी या और सस्ता हो सकता? यार बिल्कुल भी नहीं है एप्ट। मतलब देखो, अब अगेन एप्पल ने ना एक्सपेक्टेशंस ऐसी सेट कर दी हैं कि जिस वजह से हर किसी ने आज भी, मतलब जब ये लॉन्च हुआ हर किसी ने यही लिखा कि सबसे सस्ता 5G आईफोन, पर सबसे 15-15 हज़ार के 5G फोन मिल रहे हैं। कसम से मुझे वो उससे- जियो फोन नेक्स्ट की याद आ गई थी जब ये टाइटल सुना था मैंने, क्योंकि जियो फोन नेक्स्ट जब आने वाला था तब हम यही सुन रहे थे। वो 5G उसमें था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसकी बात मतलब बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हो, आई थिंक रिलेटिविटी की बात कर रहे हो कि उस समय भी चला था बहुत सस्ता आएगा, 1,500 2,000 आया, इवेंचुअली 6,500 का। वैसे यहाँ लोगों ने चलाया था 15,000 का आएगा, 20,000 का आएगा, और हम लगातार यही कह रहे थे कि भैया नहीं आएगा 20,000 का। 20,000 के इस दिन आईफोन बनने लग गया, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो बढ़ चढ़ कर फिर 45,000 44,000 पे आया। इट डजंट मेक एनी, मतलब फॉर आप ऑन पेपर दिखा सकते हो। अभी देखना, आप वेट करो, सेल आने दो, उस सेल में यही 44,000 का मेरे साथ 35-36 हज़ार का बिकेगा ये, तब जो जिसको लेना है ले लेना, फिलहाल रुक जाओ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मंजर, क्या आप किन्हें सजेस्ट करेंगे आईफोन SE 3 लेना चाहिए या नहीं? किसी को नहीं, मतलब क्यों लेना चाहिए किसी को नहीं करो। कोई अगर आगे बोलता है कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मतलब पर्सनली मेरे से कोई अगर आगे बोलता है कि मेरे को स्पेसिफिकली मैं SE फोन का वेट कर रहा था, मेरे को SE ही चाहिए था, SE 2020 में इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि मेरे को था कि भाई 5G नहीं है उसके अंदर, अब 5G आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ। मतलब उसे ऐसे ही चाहिए। चलो, स्पेशल फिर क्या बोलोगे आप? हाँ, तो फिर क्या, कुछ नहीं, जो ऑलरेडी अपना माइंडसेट ले करके आते हैं तो उन्हें तो मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोलता, बट हाँ जो ओपन टू ऑप्शंस हैं कि चलो ठीक है, तो उन्हें कहूंगा कि नहीं यार, इस लेने लायक फोन है नहीं है। जो लोग यूजुअली, जैसे ये आई वुड से दैट दिस इज अ नीश फोन, ठीक है, ये एक नीश है। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ फोन्स होते हैं जो लोग ना ऑलरेडी मन बना के ही आते हैं, वो रेकी करने नहीं आते कि मतलब यार ये ऐसी। तो फिर पूछते क्यों है यार? ये वो अलग सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो आ रहा है पूछने, उसको होता है यार 40-45 हज़ार बताना यार क्या लूं इन 3-4 में से, वो अलग है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो माइंडसेट बना करके आते हैं वो भी पूछते हैं कई बार, कभी और कभार बाद में वही फोन ले लेंगे, यार वही ले लिया मैंने। कभी कभार वो होता है ना कि एक आप चाहते हो मतलब बंदे को लगता है ये मेरे हिसाब से सही फोन है,
पर क्योंकि आपको समझ है, मेरे को समझ है, सिमरन को समझ है, वो चाहते हैं कि एक ना सेकंड ओपिनियन मिल जाए, इनका एश्योरेंस आ जाए, बस ये हमारे कॉन्फिडेंस को वोट इन कर दें कि हाँ बढ़िया तू सही सोच रहा है, सही डिसीजन ले ले, इसलिए भी लोग पूछते हैं। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स के लिए हाँ। कि बस हाँ बोल। हाँ सुन नहीं, उनको ना तो नहीं सुनना। लोगों से यही मैं कहूँगा कि खरीदने का जहाँ तक सवाल है तो आईफोन SE 2022 के सेगमेंट में काफ़ी बेटर फ़ोन है, बढ़िया फोन बहुत है, बढ़िया फ़ोन है, मतलब कैमरा भी आपको अमेजिंग मिलेगा इसका, एग्जैक्टली। और iQOO 9 के अलावा S21 आईफोन एप्पल के ही दूसरे फ़ोन खरीद लीजिए, 3-4 हज़ार आईफोन ही दूसरा खरीद सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन 11 खरीद लो, आईफोन 12 खरीद लो, 11 में 5G नहीं है बट 12 ले सकते हैं। और यूज़ फ़ोन का इतना बड़ा मार्केट है, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो पैसा बचा लीजिए, महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना यूज़ किया हुआ यूज़ फ़ोन खरीद लो। लेकिन एसी में कुछ खास है नहीं। हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही शौक है कि छोटे फ़ोन यूज़ करने हैं, एप्पल के यूज़ करने हैं, तो बिल्कुल आ ही चुका है नॉस्टैल्जिया। हाँ, वो नॉस्टैल्जिया तो मतलब इसमें कोई समझ में नहीं आता। अगर नॉस्टैल्जिया है तो 3310 वगैरह फोन आज कहाँ जा रखे होते, कितने हिट हो रहे होते। उससे भी ज्यादा नॉस्टैल्जिया इंडिया में किसका है? मतलब लोग तो बहुत नोकिया के फोन यूज किए, लेकिन आज देखो नोकिया के फोन उतने अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है। ये भाई सोशल मीडिया पे अच्छी लगती है ये सब बातें, नॉस्टैल्जिया, क्योंकि 45,000 रुपए दे करके नॉस्टैल्जिया नहीं चाहिए भाई, हमें तो नहीं चाहिए ऐसा। और लोगों को भी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। अब बड़े स्मार्टफोन की ज़रूरत इसलिए होती है, OTT आपको देखना है, आपको इसी में थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करनी है, आपको अच्छी फोटोग्राफी भी करनी है, आपको ऑडियो क्वालिटी भी, सब कुछ चाहिए होता है। सिर्फ ये नहीं चाहिए होता है कि हमारा फ़ोन एप्पल का है और फास्ट है। ये सिर्फ दो चीज से सिर्फ दुनिया नहीं चलती। ना सिर्फ आप फोन करने के लिए फोन का यूज कर रहे हो, आप ईमेल भी उसी से कर रहे हो, आप मैसेज भी उसी से कर रहे हो, सब कुछ है ना, ऑफिस के काम भी कर रहे हो, आपकी फोटो भी खींच रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, एडिट भी कर रहे हो उसी के ऊपर फोटोज को। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप्स हो गई भाई, बहुत चीजें हैं यार अब तो। एग्जैक्टली, मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। और दूसरी चीज, चार्ज करने में आपको 1.25 घंटे लग जाएंगे फुल चार्ज करने में। रिफ्रेश रेट के नाम पे 60, मतलब नॉर्मल, आपको ऐसा कोई फास्ट फील नहीं होगा। डिस्प्ले वैसे ही मीडियोकर डिस्प्ले है, LCD एमोलेड के डिबेट में यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि 720 है। आगे अगर कुछ हो तो हाँ, और देखने में वो 4 साल पुराना फोन जैसा लगता है। और बची खुची का सर बैलेंस वाला है कि कोई बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आपने एक तरफ A15 बायोनिक दे दिया है, दूसरी तरफ 1700-1800 mAh की बैटरी दी है, तीसरी तरफ इतना छोटू फोन बना दिया है। तो दे करके तो समझ ही में नहीं आता है कि क्या है क्यों है। बट ये भी मैं बता दूं कि ये फोन बिकेगा, खूब बिकेगा। मैं ना शायद फिर भी पॉजिटिवली इस फोन को ले लेता अगर साइज छोटा होता। अभी क्या है, सिर्फ डिस्प्ले छोटा है, साइज छोटा नहीं है। जो आसपास के बिजनेस में लोगे फोन बड़ा ही है, हाँ फोन सही बात है, साइज छोटा है। तो जो वो बात है ना कि छोटा फोन कॉम्पैक्ट नहीं है एक्चुअली, इट्स मोर और लेस द सेम साइज। बिल्कुल। तो मेरी सलाह यही है कि थोड़ा सा वाइज डिसीजन ले जनता, और ज़्यादा चीज़ों को समझे कि क्या आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि 5G सस्ता आईफोन आ गया है, और इंडिया के लिए तो ऐसा भी सस्ता है। $300 US के लिए भले ही थोड़ा सा सस्ता होगा, चलो $300-400 सस्ते होते, लेकिन इंडिया के लिए 45,000 रुपये काफ़ी महंगे होते हैं। 45,000 रुपये में पता नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन में क्या ही मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो यहाँ तो मानस क्या बोलते हैं आप, बढ़े हम टेक टिप की तरफ? तो आज का जो टेक टिप है वो काफ़ी यूज़फुल है। हर टेक टिप यूज़फुल होता है और मैं हर टेक टिप के पहले यही कहती हूँ। खैर वो तो देखी जाएगी, पहले टिप बता। आज का जो टेक टिप है वो ये है कि आप व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स के दौरान किस तरह अपना डेटा बचा सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं होगी, व्हाट्सएप में ही ये ऑप्शन दिया गया है। तो पहले आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करें, वहाँ पर जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स दिए रहते हैं, वहाँ पर क्लिक कीजिए और स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स, और उस स्लाइडर को जाकर आप ऑन कर दीजिए। तो इस वजह से आपके कॉल्स के दौरान जो है डेटा कम यूज़ होगी, वो भी वॉइस कॉल के दौरान। वीडियो कॉल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये फीचर जो है वो एंड्रॉयड यूज़र्स और iOS यूज़र्स यानी कि आईफोन यूज़र्स दोनों के लिए ही बनी है और काफ़ी यूज़फुल है। तो आप अगर आपको पता नहीं था ये, तो आज से आप ये करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका डेटा बचेगा। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे। मंदिर यूज़फुल था ना? बहुत यूज़फुल है। हाँ,
मतलब डेटा मेरे साथ कई बार होता है क्योंकि घर पे वाईफाई और ज़्यादा डेटा वाले प्लान होते नहीं हैं, तो रास्ते में कभी म्यूजिक ज़्यादा बज गया तो ख़त्म हो गया डेटा, तो कॉल के लिए अच्छा है, अच्छी टिप है। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे और ये था आज का एपिसोड। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइए हमें radio@aajtak.com पे, और आप हमें ट्विटर पर जाकर भी ट्वीट कर सकते हैं, तो कहीं भी अपने सजेशंस देने से ना हिचकिचाइए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।